आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कक्षा 12 विषय इतिहास अध्याय विद्रोही और राज के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सभी लर्नर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ जी, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। मेरठ कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? हाँ जी, कब हुई थी? 10 मई 1857 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? कौन थे? बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? हाँ जी, जो करंट कारण था वो बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस। जमींदार कुंवर सिंह का संबंध कहां से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां से था? जगदीशपुर, आरा, बिहार। ऑप्शन आपने देखना है, उस हिसाब से लिखना है। यदि सिंगल लाइनर आता है तो इस हिसाब से लिखेंगे आप। कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। अवध में अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से क्यों हटा दिया? हाँ जी, क्यों हटा दिया था? कुशासन का आरोप लगाकर उनको गद्दी से हटा दिया था कि आपके द्वारा जो शासन है सही नहीं चलाया जा रहा। इस कारण से उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें हटा दिया गया था 1856 में। उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाहमल के नेतृत्व में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। भारत में सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया? हाँ जी, इंडिया में जो सती प्रथा थी उसको कब अवैध गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? 1829 में घोषित कर दिया था। इसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उक्त कथन किसने और किसके लिए कहा? हाँ जी, तो 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में ऐसा कहा था। किसने कहा था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। कब कहा था? 1851 में कहा था और अवध के बारे में ऐसा कहा था। अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई? हाँ जी, कब थोपी गई? 1801 ईस्वी को। सहायक संधि की प्रथा किसने लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब की थी? 1798 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल आर्मी की पौधशाला किस रियासत को कहा जाता था? किसको कहा जाता था? अवध रियासत को। अठारह ईस्वी के विद्रोह के दौरान सबसे लंबा प्रतिरोध कहां पर चला? हाँ जी, कहां पर चला था? अवध में। रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत चित्र किसने बनाया? किसने बनाया था? टॉम्स जोन्स बारकर ने। कब बनाया था? 1859 में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इन मेमोरियम स्मृति में चित्र किसने बनाया था? किसने बनाया था? जोसेफ नोएल पैटन ने। जोसेफ नोएल पैटन ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान किस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी पूछा जा सकता है। इसमें हुई थी चिन्हाट के युद्ध में। कब हुआ था? 30 जून 1857 ईस्वी को।
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। आजमगढ़ घोषणा कब की गई? कब की गई थी? 25 अगस्त 1857 ईस्वी को। 25 अगस्त 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासत में गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? रेजिडेंट। क्या कहलाता था? रेजिडेंट। 11 मई 1857 ईस्वी को विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में किसे अपना नेता चुना? किसे चुना? बहादुर शाह जफर को चुना था। डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कौन था भाई डंका शाह के नाम से प्रसिद्ध? मौलवी अहमदुल्ला। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी तो कौन सी भाषा का शब्द है? फिरंगी फैसे। फिरंगी फैसे फारसी। व्यपगत का सिद्धांत, हड़प नीति और गोद निषेध प्रथा किसने लागू की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम इलाके में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसने किया था? गोनू ने किया था। नाना साहेब ने 1857 की क्रांति के समय कहां निर्वासन काल बिताया? कहां पे बिताया था? नेपाल में। 1857 की क्रांति के समय अवध का नवाब कहां निर्वासित था? हाँ जी, कहां निर्वासित कर दिया गया था उनको? कलकत्ता। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कौन थी ये? नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी। अवध के विल्य में अंग्रेजों की दिलचस्पी क्यों थी? हाँ जी, कारण बताना है क्यों थी। क्योंकि इंडिया के ज्यादातर इलाकों पर वो कब्जा कर चुके थे और अवध उनके सामने एक लक्ष्य था। तो एक तो कारण ये है इनका, भारत संपूर्ण भारत का विलय पूरा करना और यहाँ की जो भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, अवध की उपजाऊ भूमि पर नील व कपास की खेती करवाना और इस क्षेत्र को बाजार बनाना, ये कुछ कारण थे। 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपके आ सकता है। 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई? हाँ जी, क्यों दी गई? क्योंकि सभी धर्म समुदाय एवं जाति के लोगों ने
सामूहिक संघर्ष किया। तो सभी का लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से निकालना। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? हाँ जी, कारण बताने, क्या कारण थे, असंतोष के कारण क्या थे? तो आप लिख सकते हो, भारतीय सैनिकों से भेदभाव करना, कम वेतन देना, उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं देना, छुट्टियों की समस्या और भारत से बाहर युद्ध में भेजना। ये कुछ कारण थे जिससे सैनिक नाराज थे। और लास्ट में आपका वो आ जाएगा, चर्बी लगे कारतूस। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? हाँ जी, किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने? लक्ष्मीबाई ने किया था। सम्राट बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का नेतृत्व करना क्यों स्वीकार किया? हाँ जी, क्या कारण था स्वीकार कर लिया? वो कारण क्या था? विद्रोहियों ने बताया कि अंग्रेज चर्बी लगे कारतूस से उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो बहादुर शाह को ये क्या करना पड़ा? नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। रंगबाग प्लेजर गार्डन का निर्माण किसने करवाया? हाँ जी, किसने करवाया था? नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया था। लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने पर लोगों ने किसे अपना नेता घोषित किया? किसे किया था? ब्रिटिश कादिर या कदर को नेता घोषित किया। नवाब वाजिद अली शाह का बेटा था ब्रिटिश कादिर, उसे किया। देह से जान जा चुकी है, ये शब्द किसके निष्कासन पर कहे गए? हाँ जी, किसके निष्कासन पर कहे गए थे? नवाब वाजिद अली शाह के। जस्टिस न्याय चित्र में किस अंग्रेजी महिला को कानपुर के विद्रोहियों का दमन करते हुए दिखाया गया? किसे दिखाया गया था? मिस व्हीलर को। किसको? मिस व्हीलर को। 1857 ईस्वी में किस नई राइफल का प्रयोग किया गया? कौन सी थी? एनफील्ड राइफल। कौन सी? एनफील्ड राइफल। 1857 की क्रांति के परिणाम बताइए, क्या परिणाम थे? हाँ जी, तो परिणाम आप लिख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। दूसरा आप लिख सकते हैं,
महारानी के नाम से शासन और लिख सकते हैं वाइसराय की नियुक्ति। ये 40 क्वेश्चन हमने किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम आगे नए वीडियो आपके सामने लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।